हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जना कुमारी हिंदी क्लासेस चैनल में। कल हमने वीडियो बनाई थी ए घोष से घोष अलप्राण महाप्राण की, लेकिन उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण अच्छे प्रकार से दिख नहीं रहा था। कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मैंने ये वीडियो फिर से बना रही हूँ। अगर आपको अब भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ए घोष से घोष अलप्राण महाप्राण। ये टॉपिक जो है हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, 4-5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते ही आते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस पर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखिए, हम पढ़ेंगे ए घोष से घोष अलप्राण महाप्राण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए घोष से घोष होते क्या चीज हैं। इनके एग्जाम में परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, यहाँ से प्रश्न बनती है, इसलिए मैंने इसकी परिभाषा नहीं लिखी है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे मैं बोल रही हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहो तो। ए घोष, घोष का मतलब होता है नाद, और नाद का भी मतलब होता है गूंज। अगर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज पैदा नहीं होती है वो होते हैं ए घोष, और जिनके उच्चारण में गूंज पैदा होते हैं उसे बोलते हैं से घोष। तो अब हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये स्वर हैं ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। इनकी संख्या है टोटल 11 स्वर होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके बाद आते हैं व्यंजन की। अब देखिए, व्यंजन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हम वर्ग पढ़ेंगे। ये देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है ये कौरग चौरग टौरग तौरग पौरग, और ये तो इससे पहले मैं बता दूं कि जिनका ये विषय है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये कौरग चौरग तौरग क्या चीज़ है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कचट तप। कचट तप यहाँ लिखा है। आप जितनी बार इसे रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। तो कचट तप का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हमने लिया है। जैसे कै वर्ग का मैंने कै पहले लिया है, च वर्ग का, टे वर्ग का, ते वर्ग का, पै वर्ग का, यानी इन वर्गों का पहला वर्ण मैंने लेकर इसकी ट्रिक बनानी है कचट तप। तो आप ये 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको वर्ग से संबंधित जो है समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं आगे। ये देखिए, कै ख ग घ है। आप ये जानते हैं कि हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, कै से लेकर अंग तक, और ये पै से लेकर मै तक। यहाँ पर तो यहाँ तक जो है हमारे वर्ण बनते हैं 25। ठीक है, यहाँ पर वर्ण बनते हैं हमारे 25। ये 25 वर्ण बनते हैं यहाँ से, क्योंकि हर 5 वर्ग है। 1 2 3 4 5 वर्ग हो गए। 5 में भी 5 वर्ण होते, 5 5 5 25। तो ये है 25, और इस 25 जो वर्ग है 25, इसको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्पर्श व्यंजन, इसको हम स्पर्श व्यंजन भी बोल देते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे थे ए घोष से घोष, अब हम ए घोष से घोष पर चर्चा करेंगे। ए घोष, ए का मतलब होता है किसी भी वर्ण। अब जब हम वर्णमाला की शुरुआत करते हैं तो ए से शुरुआत करते हैं। वर्णमाला की शुरुआत किससे होती है? ए की, ऐसे। उसी प्रकार गिनतियों की शुरुआत यानी काउंटिंग की शुरुआत भी हम 1 से करते हैं। तो ये ट्रिक भी हमारे लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाली है याद करने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा 1 2। ए घोष में भी शुरुआत ऐसे, स्वर की शुरुआत भी ऐसे होती है वर्णमाला में, और जो है गिनती की शुरुआत भी 1 से होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैप है, यानी 2 वर्ण, आगे के 2 वर्ण हैं ये ए घोष में आएंगे। फिर देखिए स घोष हमारा लास्ट में जाएगा, अंतिम में जाएगा स घोष। स वर्ण मतलब स वर्णमाला में लास्ट में आता है, तो यहाँ भी हम इसको लास्ट में लिखेंगे 3 4 5। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो पहला दूसरा व्यंजन क्या होगा, ए घोष में होगा। ठीक है, जो पहला दूसरा है ये हमारा ए घोष में होगा। अब देखिए यहाँ ये तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा ये स घोष में है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें इससे संबंधित डाउट। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद आता है ए घोष में और कौन से वर्ण आते हैं और स घोष में और कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिखा है ऊष्म, उस व्यंजन है स है। ऊष्म का मतलब होता है घर्षण, या देखिए मैं जो हम उच्चारण करते हैं मैं कर रही हूँ, आप भी साथ साथ करिए से। तो कुछ ऊष्मा सी यानी हवा सी रगड़ के साथ आवाज बाहर आ रही है, तो कुछ एनर्जी यानी ऊर्जा लग रही है। तो यहाँ पर ये ए घोष में आ जाएंगे तीनों से और से। ध्यान दीजिए जो उस व्यंजन का है ये यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्यों नहीं आएगा ये भी बताऊंगी आपको। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4, और उस व्यंजन भी कितने होते हैं 4 होते हैं। तो दोनों की संख्या होती है 4। अब आते हैं स घोष में। अब देखिए इसके साथ ही मैंने एक ट्रिक और बनाई है, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है उन बच्चों को इसको याद करने में काफ़ी परेशानी होती है, और जिनको याद है वो इसका रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स घोष, से स घोष और से सवर, से घोष से सवर, इसको हम वर्ण के साथ याद कर लेंगे। यहाँ भी स आ रहा है और यहाँ भी से आ रहा है, से स्वर से घोष। अब देखिए जो ये और वे व्यंजन है इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर है और आधे व्यंजन है। अब देखिए इनको अर्ध स्वर क्यों बोला जाता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इसके पूरे। लेकिन अब यहाँ पर ए घोष, से घोष, अल्पप्राण, महाप्राण से संबंधित ही बातें होंगी। लेकिन क्या है कि इतना बताना आपके लिए जरूरी था, तो इसलिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए बोल रही हूँ। अर्ध स्वर, तो ये अर्ध स्वर है मतलब इनका कुछ ना कुछ स्वरों से मेल मिलाप है, इसलिए हम इनको वहीं पर लेंगे स घोष में। क्योंकि स्वर आ रहे हैं तो ये रे ले वे भी इसी में आएंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ये रे ले और वे, और यहाँ हमने है छोड़ दिया था ए घोष में, यहाँ मैं है लिख रही हूँ, यहाँ हम है लिख लेंगे। ये रे ले वे ये क्या है स घोष में जाएंगे। अब बात यह है अल्प प्राण और महाप्राण की, इससे संबंधित बातें भी हम कर लेंगे। अल्प में देखो, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और महा मतलब ज्यादा, जिसमें ज्यादा हवा निकलती है। प्राण का मतलब होता है वायु, और यहाँ भी अल्प वायु यानी थोड़ी वायु, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु यानी महा ज्यादा वायु। अब देखिए अल्प में देखिए ये महा में पूरे व्यंजन आ रहे हैं, पूरे वर्ण है, और यहाँ पर अल्प में क्या है पूरे वर्ण नहीं, ये आधा कटा हुआ है, ले दिख रहा है आपको, आधा कटा हुआ यानी आधा ले है। तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे। देखिए इसमें कैक है, गे गड़ है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ए घोष, से घोष से संबंधित कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं अभी हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, इसको मैं साफ कर देती हूँ। अल्प प्राण महाप्राण के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसको मैं यहाँ से साफ कर दूँ क्योंकि अब आगे भी लिखना पड़ेगा कि ए घोष क्या चीज़ है, ये अल्प प्राण क्या चीज़ है और महाप्राण क्या चीज़ है। इसको ये थोड़ा सा हो गया था, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे अल्प प्राण महाप्राण की। अल्प प्राण क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम निकले
यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो कम ऊर्जा यानी कम वो हवा निकले, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। ये तो हो गई इनकी परिभाषा की बात। अब ये होते कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने बताया कि ये आधा कटा हुआ है और ये पूरा है, तो देखिए हम इसमें यही करेंगे कि इसमें एक छोड़ एक लिखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। यहाँ ये कै गै और ड़, ये इसमें आएंगे अल्प प्राण में जी, क्योंकि इनमें वायु कम निकल रही है। तो पहला, तीसरा, पांचवा मैंने अल्प प्राण में लिखे। अब देखिए अब बात आती है कि ये पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया। अब आप खुद ही जानिए ख और ग ये बच रहे हैं यहाँ से। ये हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा उसमें आएंगे अल्प प्राण में, और हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण इसमें आएगा महाप्राण में। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा तो यहाँ हो गया है, अब बच कौन सा रहा है, दूसरा चौथा ही तो बचेगा, इसलिए हम इसमें लिखेंगे। अब क्या है कि कुछ बच्चों को गिनती जल्दी है नहीं, फोन नंबर याद रखते हैं, इस प्रकार ये जल्दी याद हो जाते हैं, वो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ए घोष में 12 और सह घोष में 345 और अल्प प्राण में 135 और महाप्राण में 24, इस प्रकार भी आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण की बात, क्योंकि अल्प मैंने बताया आपको अल्प प्राण थोड़ी वायु और महाप्राण ज्यादा वायु। अब देखिए महाप्राण में आएंगे स है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जो है ऊष्मा ज्यादा लग रही है हमारी, तो ये इसी में आ जाएंगे से और है। अब देखिए एग्जाम में है, बार बार पूछा गया है, बेहद बार आया है। मैं परीक्षा की दृष्टि से भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगी कि परीक्षा में पूछा क्या जाता है। अब ये पूछा जाता है तो यहाँ पर तो ये तीनों यहाँ घोष में तीनों आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये महापुराण में है ना, ये चारों आएंगे इकट्ठे। और अब है को याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। मैं से महापुराण में है आ रहा है, और देखिए यहाँ भी है आ रहा है, तो है से ऐसे महापुराण ये बीच में साथ ले रहा है, तो इस ये है वाले ही सीरीज में है वाली लाइन में आएगा। अब बात अभी खुद ही जान लीजिए, जब ये इसमें आ रहे हैं तो महाप्राण किस में, ये अल्प प्राण किस में जाएंगे, ये रेलवे। अभी मैंने आपको बताया कि ये रेलवे का उच्चारण जो है सौरों की तरह होता है, तो सौरों में कम वायु लग रही है, तो इसको हम यह लिख देंगे, ये रेलवे। अब हमने इनको किया तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ये रेलवे उसमें से। अब हमने आज पढ़ा क्या, इससे संबंधित भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार हम इसको मोटा मोटा रिवीजन करेंगे। हमने आज क्या पढ़ा, ए घोष, स घोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब हमने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं, 11, और वैसे कुल वर्ण 52 होते हैं, लेकिन हम 52 वर्णों से संबंधित यह चर्चा नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ ए घोष, स घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। ए घोष, स घोष पे चर्चा हो रही थी, तो स्वर कितने 11 और व्यंजन ये जो है कैसे और मैं तक 5 वर्गों में 5 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 4 क्या होते हैं, अंतस्थ, य, रे, ल, व, और 4 ही उसमें होते हैं, स है। अब देखिए जो ए घोष वर्णमाला में शुरुआत किससे होती है, ए से, और जो गिनती की शुरुआत होती है वो भी किससे होती है, 1 से। तो हम ये ट्रिक हमारे लिए काफी फायदेमंद होगी। तो हमारा जो पहले दूसरी गिनती शुरुआत होती है, उसी प्रकार वर्णों की ऐसे होती है। तो पहला और दूसरा हम ए घोष में लेंगे, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो हम स घोष में लेंगे। अब से स घोष और से स्वर उसमें स घोष में चले जाएंगे। इसके बाद क्या आता है, ये रे, ल, व, ये अर्ध स्वर बोले जाते हैं, और अर्ध स्वर है यानी स्वरों की तरह इनका उच्चारण होता है, और लिखे ये व्यंजन में जाते हैं, तो उसको हम उसी स घोष में डाल देंगे, क्योंकि स्वर भी तो स घोष में आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये रे, ल, व है को हम स घोष में डालेंगे। उसके बाद आता है ए घोष में हम स आ जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ए घोष में है नहीं आएगा, से आएगा, है को हम छोड़ देंगे, है इसमें आएगा स घोष में।
फिर बात है अलप प्राण और महाप्राण की। मैंने आपको बताया कि अलप प्राण में थोड़ी वायु निकलती है, प्राण मतलब होता है वायु, अलप मतलब होता है थोड़ा, और महा का मतलब होता है ज्यादा, और प्राण का मतलब होता है वायु। तो अलप प्राण थोड़ी वायु, महाप्राण ज्यादा वायु निकले। अब देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा अलप प्राण में जाएंगे। तो आप ऐसे भी याद करते हैं, इसका ये कटा हुआ है तो ये मतलब एक छोड़ एक को आएगा, 1 3 5, और महा जो है 1 3 5 अलप प्राण में चले गए। अब बचा कौन सा, दूसरा चौथा ही तो बचा, तो इसको हम महाप्राण में डाल देंगे। अब क्या है, देखिए है से है और है से ये महाप्राण में है आ रहा है, तो इसको हम लिंक करके लिख देंगे, जोड़कर लिख देंगे। से है मतलब से है, उसमें व्यंजन भी तो बोले जाते हैं। उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, जिनके उच्चारण में हमारी थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगे, ज्यादा ऊर्जा लगे, से तो ये महाप्राण में जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा ले रहे हैं तो महा मतलब ज्यादा ही वायु निकल रही है। और जो अलप प्राण में ये आ जाएंगे, ये रह अंतस्थ व्यंजन। तो आज के लिए हमने ये पढ़ा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न या कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो उससे संबंधित मैं वीडियो बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हिंदी से संबंधित तैयारी करनी है, चाहे वो TGT PGT एग्जाम जो हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम जो आने वाला है, या फिर कोई भी नेट एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।